बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने करनी है एक्सरसाइज नंबर 6.3 क्लास 9 न्यू सिलेबस। एक्सरसाइज नंबर 6.3 जो है ना, ये अभी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे इसने दिया हुआ है, इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर थीटा जो है ना ये पहले क्वाड्रेंट में हो, पहले क्वाड्रेंट में, ये जो क्वाड्रेंट है ना इनको हम थोड़ा सा समझते हैं। कोई भी ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये इसका ओरिजिन है, ये वाली साइड एक्स एक्सिस है, ये वाली साइड जो है ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये वाला पार्ट जो है ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये वाला जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब इसके साथ जो हमने देखनी है चीज़ें वो है एंगल्स हैं। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, और इनके अकॉर्डिंग एक होता है कोसिकन थीटा, एक होता है सीकन थीटा, और तीसरा होता है कॉट थीटा, ठीक है। ये हमारे पास 6 हैं जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। जो साइन थीटा है, ये इसका फार्मूला क्या है? ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ये साइन थीटा जो है ना इसका फार्मूला है। जो कॉस थीटा होता है ये होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, और जो टेन थीटा होता है ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये साइन कॉस और टेन जो है ना इनके फार्मूले हैं। कोसिकन जो है ना ये साइन का उल्ट है। कोसिकन जो है ना ये बराबर होता है 1 ओवर साइन थीटा, और फिर जो साइन का फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो ये उसका उल्ट हो जाएगा, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। सीकन थीटा जो होता है ना ये होता है 1 ओवर कॉस थीटा, ये इस कॉस थीटा का उल्ट है। और कॉट होता है 1 ओवर टेन थीटा। अब ये जो साइन थीटा है ये चूंकि कोसिकन 1 ओवर साइन है, तो इसका मतलब ये कि कोसिकन किसके इक्वल बना? कोसिकन बना हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, इसका उल्ट। सीकन किसके इक्वल हुआ? हाइपोटेनियस ओवर बेस। और कॉट किसके बराबर हुआ? बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। कॉट थीटा हुआ बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब ये इनके जो है ना वो बेसिक फार्मूलाज हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में इनकी वैल्यूज क्या होती हैं। समझने के लिए, याद रखने के लिए, जो साइन है ना ये वाई के साथ रिलेट करता है। जो साइन थीटा होता है ना इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये वाई के साथ रिलेट करता है, और जो कॉज है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स के साथ रिलेट करता है। और ये एक और फार्मूला टेन थीटा का जो है ना वो जहन में रख लें। टेन थीटा एक और फार्मूला है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है। कॉट फिर वो कॉस ओवर साइन हो जाएगा। इधर चलते हैं। एक्स जो है ना ये वाला जो है एक्सिस, इसमें एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। मैंने आपको बताया वाई जो है ना ये साइन थीटा के साथ रिलेट करता है, और एक्स जो है ना ये कॉस थीटा के साथ रिलेट करता है। इधर वाली साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है, इधर वाली साइड पे एक्स जो है ना ये नेगेटिव होता है। इधर वाली साइड पे जो वाई है ये पॉजिटिव होता है, और नीचे जो है ना ये वाई नेगेटिव होता है। अब हम अगर इन चीजों को देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें, साइन जो है ना ये भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, और टेन जो है ना वो होता है साइन ओवर कॉस, प्लस डिवाइडेड बाय प्लस। टेन थीटा जो होता है ना ये भी पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉज टेन तीनों पॉजिटिव होते हैं। अगर साइन और कॉज दोनों एक जैसे साइन वाले हों तो टेन पॉजिटिव होता है, ऑपोजिट साइन वाले हैं तो टेन नेगेटिव होता है। दूसरे क्वाड्रेंट में चलें, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कॉज नेगेटिव, टेन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो टेन भी नेगेटिव है। ठीक है, इसका मतलब ये कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था इसमें ऑल पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। तीसरे में चलते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट में अगर आप गौर करें तो पहले हम साइन देख लेते हैं। ये साइन है, वाई एक्सिस वाई नेगेटिव, तो इसका मतलब साइन नेगेटिव, कॉज भी नेगेटिव, टेन जब दोनों नेगेटिव हैं तो टेन पॉजिटिव। चौथे क्वाड्रेंट में क्या होगा, वाई साइन नेगेटिव, कॉज पॉजिटिव, जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो टेन नेगेटिव। पहले क्वाड्रेंट में ए स्टैंड्स फॉर ऑल पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तीसरे में टेन पॉजिटिव और चौथे में कॉस पॉजिटिव। ये हमारे पास जो है ना क्वाड्रेंट्स के रिलेटेड बातें हैं। उसने कहा इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब इसकी सारी ही वैल्यूज जो है ना ये पॉजिटिव हैं। ठीक है, अब इसमें जो भी हमें वैल्यूज आएंगी उसको हमने पॉजिटिव ही लेना है। एक तो ये वाला आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। दूसरी बात पे चलते हैं। ये मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूं। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, वो वाली ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। अच्छा, कोई भी ट्राइंगल आए उसमें अगर एक एंगल 90 होगा तो वो एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा एंगल 90 नहीं हो सकते। दो एंगल जो है ना वो 80 के हो सकते हैं, एक 20 का हो जाए। दो एंगल जो है ना वो 70 के हो जाएं, एक 40 का हो जाए। तीनों एंगल 60 के हो जाएं, दो 45 के हो जाएं, एक 90 का हो जाए। ये पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन 90 का एक ही एंगल आ सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है ना वो 180 डिग्री होता है। अगर एक एंगल 90 हुआ, दूसरा 90 हो गया तो फिर तीसरा एंगल ही नहीं है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि एक एंगल 90 हो तो दूसरे दोनों का सम 90 होगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब अगर मुझसे को पूछे कि राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है तो मैं ये कहूंगा वो वाली ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। क्या कहलाता है? राइट एंगल ट्रायंगल। ये वाला एंगल जो है ना ये हम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इसकी सिंबल है, ये वाला साइन है और ये एंगल 90 डिग्री है। नाम रख लेते हैं। इस पॉइंट को ए का नाम दे दें, इसको बी का नाम दे दें, इसको सी का नाम दे दें। ये वाला पॉइंट ए आ गया। जो ए के सामने है उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दें साइड को। जो ये बी है इसके सामने वाले को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर दें। ये सी है तो इसके सामने वाले को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर दें। अब इसके बाद ये जब रिप्रेजेंट कर दिया तो फार्मूलाज पे चलते हैं। ये भी बात एक याद रखें, इनमें जिस मर्जी पॉइंट पे उसने थीटा दिया हुआ हो, फर्ज किया आप इस वाले पॉइंट को थीटा ले लेते हैं, ठीक है, इस वाले पॉइंट को थीटा, तो जो 90 के सामने वाला होता है लेंथ होती है, इसका नाम होता है हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको उर्दू में वतर कहते हैं। जो 90 के सामने वाली साइड होगी ये हमेशा वतर होगी, हाइपोटेनियस होगी। जो थीटे के सामने वाली साइड है ये हमेशा परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर कहें, इसको एल्टीट्यूड कहें, उर्दू में इसे कहा जाता है अमूद। और जो एक बच गया जो थीटे के साथ होता है ये वाला, इसका नाम होता है बेस, या फिर इसे हम कह देते हैं कायदा, बेस। ये वाले पॉइंट्स आपके जहन में रहने चाहिए। थीटे के सामने वाला परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड, अमूद। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, जो एक बच गया वो बेस। ठीक है, वो थीटे के साथ वाला होता है।
अब ये वाली चीजें लेके हमने यहाँ पे वैल्यूज को देखना है। इस जगह पे साइन थीटा किसके इक्वल बनेगा? साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। साइन थीटा है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा? ये वाला। हाइपोटेनियस कौन सा बनेगा? ये वाला। तो इस वाली डायग्राम के अकॉर्डिंग साइन थीटा बना a डिवाइडेड बाई b। मतलब मैं यहाँ पे कह दूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b। अगर मुझे कॉस थीटा देखना हो तो वो बेस ओवर हाइपोटेनियस, ये बेस है c ओवर b, c ओवर b। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस a ओवर c। tan थीटा का एक और फार्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अच्छा, अगर हम इनके उल्ट ले लें कोसिकन थीटा, तो आ जाएगा b ओवर a। ये कोसिकन थीटा है। सीकन थीटा क्या होगा? ये b ओवर c आ जाएगा। ठीक है, और कॉट थीटा क्या होगा? c ओवर a। ये हमारे पास जो है वो इनके तीनों के फार्मूलाज बन जाते हैं। ये जो बातें मैंने अभी आपको बताई ना, ये इसकी बेसिक्स हैं। इसके साथ हमें इसके कोई 2-4 फार्मूले भी याद रखने पड़ेंगे। उन फार्मूलाज से हम एक्सरसाइज 6.3, 6.2 भी जो है ना वो उसमें से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि वो वाले फार्मूले क्या हैं। ये वाला हिस्सा जो है ना, इसको पेज के ऊपर नोट कर लें, इसको याद कर लें। ठीक है, इसके बाद जो है ना हम वो फार्मूलाज पे चलेंगे जी। तो फार्मूला क्या है? एक फार्मूला आपने याद रखना है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, ये तो बेसिक फार्मूला है ना, सबसे पहले ये भी याद रखना है। एक फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा फार्मूला है सीकन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये जितने भी फार्मूले दिए हुए ना, ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल हैं, हर ट्राइंगल के लिए नहीं। ठीक है, जो एक जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा उसमें ये वाले फार्मूले लगेंगे। एक फार्मूला है कोसिकन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 3 फार्मूलाज हैं जो ये वाले हमें याद रखने पड़ेंगे, और एक ये वाला फार्मूला। और इसके बाद जो इससे पहले आपको बताए हैं वो जिसमें कोसिकन 1 ओवर साइन है, सीकन 1 ओवर कॉज है, कॉट 1 ओवर tan है, और बाकी जो परपेंडिकुलर ओवर ये वाली सारी चीज़ें ये याद हों तो फिर ये वाली एक्सरसाइजेज जो है ना ये हमें ज़्यादा परेशान नहीं करती। चलें क्वेश्चन नंबर 1 से जो है ना वो हम इसको शुरू करेंगे। 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। उसने कहा उसने एंगल दे दिया है, उससे हमने बाकी जो है ना वो वाली फाइंड करनी है। यहाँ दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 2 ओवर 3। पहला पार्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 2 ओवर 3, ये वाला। ठीक है ना, ये फर्स्ट पार्ट है। इससे अब हमने मालूम करनी है कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसिकन थीटा, सीकन थीटा, कॉट थीटा, सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। चलें जी हम शुरू करते हैं। हमें पता है कि साइन थीटा जो है ये बराबर होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ये वाला फार्मूला है साइन थीटा का। तो अगर मैं ये बराबर कर दूं 2 ओवर 3 के, इसका मतलब परपेंडिकुलर 2 के बराबर है। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 3। एक चीज मुझे अगर पता चल जाए ना बेस, तो मैं सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लूंगा जो पीछे फार्मूले पड़े उनसे। बेस कैसे मालूम करेंगे? देखें, यहां पे हमें लगाना पड़ेगा पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम भी सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है।
पैथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, उसको नाम दिया जाता है पैथागोरस थ्योरम। अगर हाइपोटेनियस की बजाय परपेंडिकुलर या बेस मालूम करना हो तो फिर हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से जो भी चीज़ आपको दी हुई है वो माइनस कर देंगे, उसका स्क्वायर रूट, जैसे मैं फार्मूला लिखूंगा अभी आपको समझ आ जाएगी। फार्मूला है, हमने मालूम करनी है बेस, तो ये बनेगी हाइपोटेनियस इसका स्क्वायर माइनस जो दिया हुआ है परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अगर हाइपोटेनियस मालूम करना हो तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर हमने परपेंडिकुलर लेना हो या बेस लेना हो, फर्ज किया परपेंडिकुलर लेना है तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस कर देंगे, ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अगर हमने बेस लेना है तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस कर देंगे, ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इस वाले तरीके से आप बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कोई भी चीज़ मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बेस मालूम करना है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बेस किसके इक्वल आया, बेस आ गया हाइपोटेनियस कितना है 3 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है 2, इसका स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो कितना बनेगा बेस 3 3 आर 9 माइनस 2 2 आर 4, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 5 इसके ऊपर स्क्वायर रूट। बेस भी आ गया। हमने बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर मालूम करनी हो यहां पे लिख लेते हैं 5 रेशियोज। साइन थीटा उसने खुद दिया हुआ है, ये कितना है 2/3, ठीक है। इसके बाद कोसिकन थीटा किसके इक्वल होगा, वो होगा 1/sin, तो वो तो इसका उल्ट ही कर दें तो वो आ जाएगा 3/2, इसका उल्ट। इसके बाद है कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस कितनी है 5 स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट ओवर हाइपोटेनियस कितना है 3, तो ये आ जाएगा 3। इसी तरह से जब हमने सीकन थीटा लेना है तो वो इसका उल्ट हो जाएगा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा इसका 3/5 इसके ऊपर स्क्वायर रूट, यानी ये रकम ऊपर वो नीचे, क्योंकि सीकन इसका उल्ट है, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा जो रह गया वो है tan थीटा। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है हमारे पास 2 ओवर बेस कितना है 5 स्क्वायर रूट। इसी तरह से जब हमने cot थीटा लेना है तो वो आ जाएगा 1/tan थीटा, तो इसका उल्ट कर दें तो 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास साइन, कोसिकन, कॉस, सीकन, टैन और कॉट, सारी 6 की 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ना ये मालूम हो गई। यहाँ पे हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। इसने दिया हुआ है cos थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो cos थीटा को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि हमने बाकी जो है ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है। हल करना शुरू करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू 3/4। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, ये होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब ये कि बेस हमारे पास बना 3, हाइपोटेनियस हमारे पास बना 4, देखे ना बेस 3 है हाइपोटेनियस 4 है, और परपेंडिकुलर ये हम मालूम कर लेंगे। जब हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। जब हमने हाइपोटेनियस फाइंड करना है ना तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों के स्क्वायर प्लस हो जाएंगे। अगर हमने बेस लेना हो या परपेंडिकुलर लेना हो तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से दूसरा माइनस कर देंगे, स्क्वायर रूट आ जाएगा ऊपर। तो ये परपेंडिकुलर कितना बना
हाइपोटेनियस कितना है 4 माइनस बेस कितना है 3 इसके ऊपर स्क्वायर रूट 4 4 जार 16 माइनस 3 3 जार 9 इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो परपेंडिकुलर कितना बना 7 इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब मेरे पास तीनों चीजें मौजूद हैं, परपेंडिकुलर भी, बेस भी, हाइपोटेनियस भी। अब मुझसे सारी चीजें जो है ना वो मालूम हो जाएंगी। साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है 7 स्क्वायर रूट ओवर हाइपोटेनियस कितना है 4। तो ये मेरे पास आ गया साइन थीटा। कोसेकन थीटा किसके इक्वल आएगा जी? होता है 1 ओवर साइन थीटा। तो ये आ जाएगा 4 ओवर 7 स्क्वायर रूट। इसका उल्ट, साइन का उल्ट कोसेकन। कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा? वो उसने खुद ही दिया हुआ है 3/4। तो सीकन थीटा किसके इक्वल होगा 1 ओवर कॉस थीटा। तो वो आ जाएगा 4 ओवर 3। और जो इसके बाद रह गया वो कौन सा? tan थीटा। वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 7 स्क्वायर रूट है और बेस जो है ना वो है हमारे पास 3। और जो कॉट थीटा होगा वो किसके इक्वल आएगा? वो आएगा 1 ओवर tan थीटा। तो इसका उल्ट कर दें 3 ओवर 7 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास जो है ना वो साइन, कोसेकन, कॉस, सीकन, टैन, कॉट 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ना ये हमने फाइंड कर ली। तीसरे पार्ट पे चलते हैं। तीसरा पार्ट है, रकम दी हुई है tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास इसकी वैल्यू दी हुई। इसको हल करना शुरू करेंगे। tan थीटा का फार्मूला क्या है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना है 2। तो अब यहाँ पे ये वाला 1 ओवर 2, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे लिखते हैं जी, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1, बेस इज इक्वल टू 2, हाइपोटेनियस जो है ना ये हम फाइंड करेंगे। हाइपोटेनियस के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अच्छा ना, परपेंडिकुलर को एल्टीट्यूड भी कहा हुआ हो कोई इशू नहीं है। तो हाइपोटेनियस कितना बना, बेस कितना है 2 इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 1 इसका स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। हाइपोटेनियस बना 2 2 जार 4 प्लस 1 जार 1। तो हाइपोटेनियस बन गया 5 इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब हमारे पास जो है वो तीनों चीजें मौजूद हैं, परपेंडिकुलर भी, बेस भी और हाइपोटेनियस भी। जब ये हाइपोटेनियस आ गया साइन थीटा से शुरू करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 1 है, तो 1 ओवर हाइपोटेनियस कितना है 5 स्क्वायर रूट। तो 1 ओवर 5 स्क्वायर रूट साइन थीटा। इसके बाद हमारे पास कोसेकन थीटा, वो साइन का उल्ट है इस वजह से 1 ओवर साइन थीटा। तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1। बटे में 1 ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं। कॉस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है 2 ओवर हाइपोटेनियस कितना है 5 स्क्वायर रूट। तो कॉस थीटा बन गया 2 ओवर 5 स्क्वायर रूट। तो सीकन थीटा कितना होगा 1 ओवर कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट ओवर 2, इसका उल्ट हो गया। इसके बाद tan थीटा
ये होता है पर बल्कि दिया हुआ है 1/2। तो कॉट थीटा कितना बना 1/tan थीटा, उल्ट हो जाएगा तो 2/1 बटे में 1 ना भी लिखें तो भी कोई मसला नहीं। तो ये हमारे पास साइन कोसिकन कॉस सीकन टेन कॉट सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ना ये मालूम होगी। यहाँ पे हमारा तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद चौथे पार्ट पे चलेंगे। फोर्थ पार्ट देखें, सीकन थीटा इज इक्वल टू 3। फोर्थ पार्ट का इसने दिया हुआ है, रकम दी हुई है सीकन थीटा इज इक्वल टू 3। सीकन थीटा किसके इक्वल होता है? बेसिकली तो हम इससे इसका उल्ट ले लेते हैं। पहले हमें पता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सीकन थीटा, तो कॉस थीटा बन गया 1/3। सीकन थीटा 3 है तो कॉस थीटा 1/3। अब हम इससे देखते हैं, हमें पता है कॉस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। ये कॉस थीटा है तो वो है 1/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेस जो है वो 1 के इक्वल है, हाइपोटेनियस जो है वो 3 के इक्वल है। तो हम सबसे पहले जो है वो इसका परपेंडिकुलर ये फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल है? ये बराबर होता है हाइपोटेनियस इसका स्क्वायर माइनस बेस इसका स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो परपेंडिकुलर बना हाइपोटेनियस कितना है 3, इसका स्क्वायर माइनस बेस कितना है 1, इसका स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो 3 3s are 9 माइनस 1 1s are 1, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 8, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर जो है ना वो बन गया 8 स्क्वायर रूट। अब हम यहाँ पे साइन थीटा से शुरू करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर जो है ना वो 8 का स्क्वायर रूट है और हाइपोटेनियस जो है ना वो 3 है। तो ये आ गया मेरे पास साइन थीटा। कोसिकन थीटा ये होता है 1/sin थीटा, तो इसका उल्ट कर दें तो 3/8 स्क्वायर रूट। ये मेरे पास आ गया कोसिकन थीटा। इसके बाद कॉस थीटा वो हमें पहले से पता है 1/3। सीकन थीटा वो गिवन है 3। टेन थीटा ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर जो है ना वो कितना है 8 स्क्वायर रूट, बेस कितना है 1, तो 8 स्क्वायर रूट ओवर 1। कॉड थीटा वो 1/tan थीटा होता है, तो इसका उल्ट हो जाएगा तो 1/8 स्क्वायर रूट। तो ये साइन कोसिकन कॉस सीकन टेन कॉट सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना वो फाइंड होगी। इससे अगले वाले पार्ट पे चलें, आखिरी पार्ट है। फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है कॉट थीटा इज इक्वल टू 3√2। कॉट थीटा इज इक्वल टू 3√2। इस तरह से रकम दी गई। कॉट थीटा दिया हुआ है 3/2 होल अंडर रूट। इस तरह से हम इसको देखेंगे। कॉट थीटा की जो उसने वैल्यू दी हुई है वो है 3/2 होल स्क्वायर रूट। चलें जी, हम कॉट थीटा देखते हैं किसके इक्वल होता है। हल करना शुरू करते हैं। हमें पता है कि टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। तो ये जो 1/कॉट थीटा ना इसका उल्ट हो जाएगा, 2 के ऊपर भी स्क्वायर रूट अलग अलग स्क्वायर रूट लगा दे, कोई मसला नहीं है। अलग अलग स्क्वायर रूट लगा दे, कोई इशू नहीं है। अब इससे मुझे पता चला कि टेन थीटा जो है ना ये बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो 2 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट। अब यहां से इसको अगर हम देखें तो हमें पता है परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट
बेस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट। हाइपोटेनियस ये हम पहले फाइंड कर लेते हैं। हमें ये फार्मूला है हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो हाइपोटेनियस बना, परपेंडिकुलर कितना है 2 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर, बेस कितना है 3 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर, होल स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, तो ये आ गया 2 + 3 5 स्क्वायर रूट। हाइपोटेनियस भी आ गया हमारे पास 5 स्क्वायर रूट। अब हम इस पे फार्मूले लगा लेते हैं। साइन थीटा किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है 2 स्क्वायर रूट, हाइपोटेनियस कितना है 5 स्क्वायर रूट। साइन थीटा आ गया। कोसिकन थीटा, कोसिकन थीटा होता है इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो ये इसका उल्टा आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर रूट। इसके बाद हम cos थीटा पे चलते हैं, वो होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस कितनी है 3 स्क्वायर रूट ओवर हाइपोटेनियस कितना है 5 स्क्वायर रूट। इसी तरह से cos आ गया तो सीकन थीटा आ जाएगा 1/cos थीटा। इसका उल्ट कर दें 5 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट। इसी तरह से चलते हैं tan थीटा पे। tan थीटा होता है, वो दिया हुआ है, ये हमारे पास पहले से मौजूद है 2/3 होल स्क्वायर रूट। cot थीटा इज इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर रूट। ये हमारे पास साइन, कोसिकन, कॉसिकन, टैन, कॉट, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ना ये हमारी मालूम होगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना उसके लिए हम दूसरी अगली वीडियो जो है ना उसमें आएंगे।